बिग सेलो कर्मचारियों को न्याय दिलाने के लिए अथक प्रयास हो रहा है। और यहाँ पे आज डीएम साहब के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। और पहले धरना प्रदर्शन हो रहा था श्रम कार्यालय पर, वहाँ सुनवाई ना होने के कारण आज डीएम साहब के यहाँ पे धरना हुआ है। और ये सारे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग सबको पता है कितने तारीख में हम लोग कंपनी पे बैठे थे स्टार्टिंग में 27 तारीख को है ना। तो आज होगी 22 है ना, मतलब एक महीने अभी 5 दिन बाद ये महीना हो गया, मतलब लगातार संघर्ष करते हुए है ना। लेकिन आप देख रहे हो कि हम डेली नहीं बैठे। पहले हम जब कंपनी पे बैठे थे उसके बाद हम लोग श्रम कार्यालय पे बैठे, वहाँ पे धरना दिया। श्रम कार्यालय पे बैठने के बाद वहाँ पे ऐसे रामानी जी ने बोला था कि FIR होगी 4 लोगों के खिलाफ जो कंपनी के मैन है, तो FIR हो नहीं पाएगी किसी कारणों से। वो क्यों नहीं हो पाएगी आप लोग कुछ को ये नहीं पता होगा क्यों नहीं हुई थी। वो इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि जो धाराएं बनी थी उन धाराओं का सही उसमें उल्लेख नहीं हो पाया था। वो इसलिए नहीं हुआ था उल्लेख क्योंकि ये, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ऐसा मामला जो कंपनी के ऊपर FIR होने वाला हमारे देश में लगभग ये शायद पहला मामला है मेरी नॉलेज में। ये ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन उसमें भी हमें एक सफलता मिली। ये सिंघल जी है और जो इनके सीनियर हैं सांसद जी हैं, महाराज जी हैं, उनके सहयोग से और ये साथी पॉलिसी श्रम कार्यालय में हम लोगों ने इतना दबाव बना लिया कि उनके माध्यम से कंपनी को ताले लगे और नोटिस भी छपवा दिया गया। आपके सामने देखा होगा नोटिस लगा हुआ है, वहाँ से वो अवैधानिक रूप से जो माल निकाले थे वो सब रोक दिया गया। अब कोई भी कंपनी से माल नहीं निकलता, खाली सिक्योरिटी वाले रहते हैं वहाँ पे, और कोई वहाँ पे बड़ा गेट नहीं खुलता है और कोई माल वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। और कल हमने इतनी कामयाबी तो हमें मिल गई थी कि कंपनी पे ताले लगे, नोटिस भी छपा हुआ, लेकिन हमारी कुछ मांगे थी जैसे 6 महीने का वेतन और रोजगार और ग्रेजुएटी। लेकिन हमारी एक मेन जो 3 मांगे थी, वो मेन 3 मांगे कहीं भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। बस इतना हुआ है कि हमारे प्रयास से ताला लगा है और नोटिस छपा हुआ है। और हम लोगों ने जितनी भी मेहनत करी है ऐसे कंटिन्यू अभी करना है। देखो यहाँ से लास्ट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, डीएम साहब से बात हुई थी सुमित सिंघल जी की, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और जितने लोग यहाँ पे संख्या में आ जाए समथिंग आ जाए हैं 170 के समथिंग लोग हैं, तो कल को और ज्यादा मिलने हैं, यहाँ पे आना है ज्यादा लोगों को, क्योंकि हम लोग 170 नहीं है, हम लोग कम 1000 के समथिंग हम लोग हैं, 1000 से ज्यादा है। तो क्या उसमें 170 लोग ही संघर्ष करेंगे? सबको करना चाहिए ना संघर्ष, उन सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और जो भी आपके पास में है और आपकी नॉलेज में कोई होगा, आपके पास में हो, कॉन्टैक्ट में मोबाइल नंबर हो, जो यहाँ नहीं आया हो उसे फोन करके बताओ और कल से उन सबको यहाँ बुलाओ। सब लोग यहाँ आने चाहिए और हमारा संघर्ष ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारा ये यहाँ से निर्णय नहीं हो जाता। और फाइनल निर्णय यहीं से होगा। सुमित सिंघल जी बात कर रहे हैं और सांसद जी की भी बात हुई है, जब तक कि फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक यहीं डटे रहना है। और हो सकेगा हमें वायदे में 1-2 दिन में ऐसा रिजल्ट नहीं आता, अगर हमें रात में रुकने की भी यहाँ पे जरूरत पड़ी तो हम नाइट भी रुकेंगे, लेकिन व्यवस्था करी जाएगी उस चीज़ की। आप सब लोगों के लिए सोचा जाएगा कि सर्दी ना लगे, बीमार ना हो, उस सब के लिए व्यवस्था करी जाएगी। रजाई गद्दों की जैसे भी जो भी होगा, जो उचित लगेगा आप लोगों से उसमें एडवाइस ली जाएगी, ठीक है, जो आपको भी सही उचित लगेगा। खाली ये नहीं कि हम अपनी माइंड से काम करेंगे, आप सब लोगों का सहयोग उसमें होगा, आप सब लोगों की राय होगी उसमें, जैसा आप सबको उचित लगेगा वैसा हम लोग निर्णय लेंगे, ठीक है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय मजदूर संघ उत्तराखंड ऐसा है, लगभग 25-30 दिनों से बिग सेलो के कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा बिना कोई नोटिस, बिना कोई कारण के 1000 से भी अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया गया। कर्मचारी लगातार अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। आज लगभग 25 दिन से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। दिनांक 9 दिसंबर 2022 को जिलाधिकारी से हमारी वार्ता हुई। दिन का और नहीं हमारी मांगे पूरी होती तो दिन रात का हमारा धरना चालू रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होने की।
एक पूरा मामला। और अभी भी धरना जो दे रहे हो आप लोग, धरना आप लोग कब तक देंगे? जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी होती तब तक हम यूं ही बैठे रहेंगे। दिन में बैठेंगे, अगर जो हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो हम रात भर भी बैठेंगे। इसमें चाहे कुछ भी हो जाए, हम सारे साथ हैं और साथ मिलके पूरी रात बैठेंगे। अपनी मांगों को लेकर हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हमें मिलना चाहिए हक वो तो हमें देने चाहिए। क्या क्या मांगे हैं? हमारी 6 महीने की सैलरी है, प्लस हमें काम दिलाएं। हम भी बेरोजगार हो गए, हम कहाँ जाएं? सारी औरतें ऐसे रात दिन परेशान हो रहे, बच्चे हैं छोटे छोटे, अब हम जाएं कहाँ? के साथ खड़े और कब तक? एक मिनट सर। तो आज 25 दिन से हम संघर्ष कर रहे हैं। सभी कर्मचारियों को बिना कोई कारण, बिना कोई नोटिस दिए निकाला गया, जो कि अन्याय प्रबंधन द्वारा इन कर्मचारियों पर किया गया। और लगभग 25 दिनों से संघर्ष के बावजूद भी अभी तक कोई न्याय हमें नहीं मिला है, कर्मचारियों को नहीं मिला है। सभी की मांग यही है कि वह प्रबंधन वार्ता में आए और हमारी मांग को पूरा करें। उसको लेकर हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर अभी तक कोई न्याय हमें नहीं मिला है। अपने एएलसी जो महोदय हैं, उन्होंने 3 तारीख को यह कहा था कि प्रबंधन के 4 लोगों के खिलाफ हम एफआईआर करने जा रहे हैं, मगर आज तक वह एफआईआर नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने यह नोटिस निकाला कि कोई भी सामान बाहर नहीं जाएगा, वीडियोग्राफी हो चुकी है। ये एएलसी साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि कोई नहीं जाएगा। उसके बाद भी सरकारी आदेश का उल्लंघन हुआ, वहाँ से 2 ट्रक मूव कराए गए कंपनी प्रबंधन द्वारा, तब उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक ताला लगाकर छोड़ दिया। तो हमारा ये कहना है कि अभी तक इन कर्मचारियों को जो न्याय नहीं मिला, कम से कम वह व्यक्ति वार्ता में आए, जो प्रबंधन पक्ष से कोई वार्ता में आए और इन गरीब कर्मचारियों का इनको न्याय दिलाए, इनको वेतन दे। जिन्होंने 10 साल, 5-5 साल, 15 साल कर्मचारी में उस फैक्ट्री में अपने परिवार के रूप में उसको मानकर काम किया, तो उसको न्याय, उन कर्मचारियों को न्याय मिलना चाहिए। उनका भी फर्ज बनता है कि अपने कर्मचारियों के प्रति वफादार रहें। उनको ऐसे सड़कों पर छोड़ना ये गलत है। कल को इनको भूखे मरने की, इनके परिवार को भूखे मरने की नौबत जो ये प्रबंधन ला रहा है, ये सरासर गलत है। और जब तक ये चीज़ें पूरी नहीं होंगी, जो जायज़ मांगे हैं, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी है।